सोचिए आप एक होम बायर हैं, आप महारेरा में जाते हैं, कहते हैं कि सर जी बिल्डर ने डिले किया है पोजेसन में, आप मुझे इंटरेस्ट दिलवाइए। और महारेरा कहता है कि बिल्डर के साथ कोऑपरेट कीजिए। जी हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ऐसा हुआ। और फिर वो होम बायर ने उस ऑर्डर के खिलाफ रेरा के ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया। तो क्या मिला उसे, ये हर एक होम बायर को जानने की ज़रूरत है और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। ये जो केस है, मुलुंड नाहुर में निर्मल लाइफस्टाइल जो एक बिल्डर थे, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे यूएस ओपन, उससे जुड़ा हुआ है। राय दंपत्ति, इन्होंने निर्मल लाइफस्टाइल के इस प्रोजेक्ट में 2013 में घर लिया और यूएस ओपन नाम था प्रोजेक्ट का। और वहाँ पर इन्होंने 2013 से 2016 के बीच में जो ये घर है, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 16 लाख रुपए थी, 672 स्क्वायर फीट का ये घर था, उसके लिए उन्होंने कुछ 78-79 लाख रुपीस दे भी दिए थे बिल्डर को 2016 के दरमियान तक। 2017 में पोजेसन मिलना था, पर जैसे कि हर किसी को पता है कि निर्मल लाइफस्टाइल एक तरीके से वो निर्मल डेवलपर्स जो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में चला गया, बैंक लोन डिफ़ॉल्ट हुए और ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर एक नया बिल्डर आया। जो बिल्डर आया वो शापोजी पालन जी के ग्रुप का ही था। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और काम चलता रहा। इस बीच जो ये राय दंपत्ति थी, ये पहुंच गए महारेरा में। इन्होंने शिकायत की कि सर हमने 2016 तक 68% से भी ज़्यादा पैसे दे दिए हैं बिल्डर को। अब नया बिल्डर आया है, पर हमें तो डिले हुआ है ना, तो आप हमें इंटरेस्ट दिलवाइए। महारेरा ने उस वक्त बहुत सारी चीज़ें कही, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो इन्होंने कहा कि बिल्डर देखिए, ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, ये नया बिल्डर आया है, आप इसके साथ कोऑपरेट कीजिए। साथ ही साथ उस बिल्डर ने 2/3 मेजॉरिटी लेकर, जो रेरा के सेक्शंस हैं, सेक्शन 15 उसके तहत जो ट्रांसफ़र होता है एक पुराने बिल्डर से नए बिल्डर के तहत, वो भी करवा लिया था। और साथ ही साथ इस नए बिल्डर ने, शापोजी पालन जी का जो ग्रुप था, ग्रुप का जो ये बिल्डिंग फर्म है, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स थे उनसे 2/3 परमिशन लिया, उनके साथ एक एलओयू साइन किया, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम आपको घर देंगे, आपको 39 मंथ्स का एक्सटेंशन हम ले रहे हैं, उसके बाद घर देने वाले हैं, और भी कुछ कॉम्पनसेशन के कुछ दस्तावेज साइन किए। ये जो राय दंपत्ति है, इन्होंने ये दस्तावेज साइन नहीं किया। और इन्होंने जब शिकायत की तो महारेरा ने इनको कहा कि आप कॉपरेट कीजिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट डिले था और ये सारी चीज़ें। अब इस चीज़ से वो नाखुश, वो पहुंच गए अपीलेट ट्रिब्यूनल में। रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 8 मई 2026 को, यानी एक दो दिन पहले ही, ये ऑर्डर दिया कि बिल्डर, चाहे वो जब नया बिल्डर आ रहा है और वो जो पुराने बिल्डर की लाइबिलिटीज़ है उसको लेकर आ रहा है, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये आप ले रहे हैं, तो उस वक्त आपको जो सेक्शन 18 है रेरा का, वो क्लियरली कहता है कि जब तक होम बायर की गलती नहीं है और होम बायर की वजह से डिले नहीं हुआ है, तो बिल्डर को, होम बायर को डिले इन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रेरा के उस ऑर्डर को, महारेरा के उस ऑर्डर को, कि जहाँ पर उसने कहा था कि कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, उसके अंदर तब्दीली की रेरा के ट्रिब्यूनल ने, और कहा कि जो होम बायर है उसके पैसों पर 2018 के मिड से आपको इन्हें इंटरेस्ट देना होगा। जो नया बिल्डर आया है उससे कहा कि आप इन्हें इंटरेस्ट देंगे, और होम बायर की एक तरीके से जीत हुई। दरअसल बहुत से केसेस हम देखते हैं जहां पर हमें ये नज़र आता है कि जब नया बिल्डर आ जाता है और पुराना बिल्डर जब चला जाता है, तो नए बिल्डर के साथ जो मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके के दस्तावेज साइन करते हैं। अब इस होम बायर कपल ने, दंपत्ति ने, वो दस्तावेज साइन करने से इनकार कर दिया था। बिल्डर ने कहा कि जब मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर आप इस तरीके के इंडिविजुअल केसेस को सुनेंगे तो ये रेरा के पूरे पर्पस को डिफीट कर देगा। हालांकि रेरा के ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, एक इंडिविजुअल होम बायर जिसने नहीं साइन किया है, या जो चाहता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अग्रीमेंट है, वो वैलिड है और वो उसके तहत रिलीफ चाहता है, तो रेरा का काम है कि वो उसे दे। तो यहाँ पर होम बायर
उनकी एक तरीके से रेरा के अपीलेट ट्रिब्यूनल में जीत हुई। महारेरा ने, जिसने कहा था कि आप कोऑपरेट कीजिए, वो ऑर्डर को तब्दील किया गया, उसमें बदलाव लाया गया और बिल्डर को कहा गया, जो नया बिल्डर आया है उसे कहा गया कि आप इन्हें इंटरेस्ट देंगे जो इन्होंने पैसा जमा किया है, और जल्द से जल्द देने के लिए कहा, जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से। ये होम बायर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है ही, पर साथ ही साथ ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जो अग्रीमेंट होता है वो सैक्रोसेंट माना गया है। अग्रीमेंट के हिसाब से चाहे बिल्डर बदले या नया बिल्डर आ रहा है, पुराना बिल्डर जा रहा है, तो उन्हें उस अग्रीमेंट को मानना पड़ेगा, उस लायबिलिटी को पूरी करनी पड़ेगी जब वो, क्योंकि यहाँ पर जब पुराना बिल्डर गया तो नया बिल्डर उन्हीं के शूज़ में आया, और क्योंकि उसी रूप में आया है तो उसे वो अग्रीमेंट मानने के लिए कहा। केस के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से ये जो हुआ, देखिए प्रोजेक्ट तो अटका हुआ था, नया बिल्डर आया, उसका एम था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, और इसलिए महारेरा का शायद कहना था कि वो होम बायर कोऑपरेट करे जब सारे 2/3 मेजॉरिटी कोऑपरेट कर रहे हैं। पर होम बायर भी अपनी जगह पे सही है, कि उसे नहीं लगता था कि नहीं उसे साइन करना था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उसका साइड लिया। पर यहाँ पर दो तरफा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही क्या गलत, ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस हमें फॉलो करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, सेव करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कहां पर उनके लिए, उनके फेवर में क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।